हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 जिसके अंदर हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यानी कि जो इक्वेशन हमारे पास होंगी वो पहले से ही लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होंगी, वो किसी दूसरी फॉर्म में लिखी होंगी और हम उनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करके यानी कि कन्वर्ट करके फिर उनको सोल्व करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट सम यहाँ पर दिया गया है, solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations। यानी कि जो इक्वेशन यहाँ पर दी गई हैं उनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करके कन्वर्ट करके फिर उनको सोल्व करना है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड का नाम यहाँ स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया गया। तो यानी कि जब हम उन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम अपनी चॉइस से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट में किसी एक मेथड का नाम मेंशन होता है तो वहाँ पर कंपलसरी है कि उसी मेथड को यूज़ करना होगा, लेकिन अगर मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो अपने चॉइस से कोई भी मेथड हम उस सम में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके पहले पार्ट में जो इक्वेशन हमें दी गई है वो है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x और y यानी कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में लिखे हैं, जबकि इस चैप्टर में हमने अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज की है 3.1 से 3.5 तक उनमें किसी भी एक्सरसाइज में इस टाइप की इक्वेशन नहीं थी जहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखे गए हों। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो सबसे पहले हमें इन वेरिएबल को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना रहे। इसके लिए हम देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वेशन में 1/x है और दोनों ही इक्वेशन में 1/y भी है। तो सबसे पहले हम इस 1/x को लेट करेंगे a के इक्वल। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 1/x में हम देख सकते हैं कि जो x है वो डिनोमिनेटर में है, लेकिन जब हम इसको a के इक्वल लेट करेंगे तो a तो किसी के भी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसलिए हम इस 1/x को a के इक्वल लेट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर a की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, बस वो x और y नहीं होने चाहिए क्योंकि x और y को पहले से ही यहाँ इक्वेशन में यूज़ किया गया है। तो हम चाहें तो 1/x को a से अलग किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल भी लिख सकते हैं, जैसे कि p या और कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने यहाँ पर 1/y को भी लेट कर लिया है b के इक्वल। तो 1/x को हम कन्वर्ट करेंगे a में और 1/y को कन्वर्ट करेंगे b में। तो ऐसा करने से हमारी इक्वेशन में क्या इफेक्ट आएगा, तो हम ये देख सकते हैं कि 1/x को हमने लेट किया था a और जो ये 2 है ये 2 तो डिनोमिनेटर में ही है, यानी कि जो पहली टर्म है वो बन जाएगी a/2। इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हमने 1/y को लेट किया है b और वहाँ डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि सेकंड टर्म बन जाएगी b/3 एंड इक्वल्स टू जो 2 है ये एज इट इज। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है उसको लिख दिया है a/2, सेकंड टर्म को लिख दिया है b/3 एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो एज इट इज हमने वहाँ पर लिख दी है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि 1/2x को हम ब्रेक कर सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/x। अब इस 1/x की जगह पर हमने मान लिया है a, यानी कि अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, क्योंकि इस 1/x को a के इक्वल लेट किया है, तो 1/2 को a से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा a/2। तो इसीलिए हमने इस 1/2x को a/2 यहाँ पर लिख दिया है और बाकी की जो टर्म्स हैं उनमें भी हम सिमिलरली इसी तरह से चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर 1/3x को हमने लिख दिया है a/3 और 1/2y को हमने लिख दिया है b/2 और जो 13/6 कांस्टेंट टर्म है ये एज इट इज। तो यानी कि जो पहले इक्वेशन हमारे पास थी उसमें वेरिएबल थे x और y और वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखे हुए थे, लेकिन अब जो इक्वेशन हमारे पास है उनमें वेरिएबल है a और b, क्योंकि हमने x को a में और y को b में कन्वर्ट कर दिया था। और ये जो a और b है ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में लिखे हैं। और इस तरह की इक्वेशन हमने 3.1 से 3.5 तक
एक्सरसाइज में सोल्व भी की हैं। तो अब इन इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नंबर्स लिखे हैं, हम सबसे पहले उनको एलसीएम लेकर रिमूव करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ले सकते हैं 6, उसके बाद 3 इंटू ए यानी कि 3a एंड 2 इंटू बी इज 2b। उसके बाद हम इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 12, यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ गई है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में भी हम यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, फिर 2 इंटू ए इज़ 2a एंड 3 इंटू बी इज़ 3b। अब यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर में 6 है, जब हम इस 6 को यहाँ से रिमूव करके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वहाँ सिर्फ बचेगा 13, यानी कि अब हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। और जैसे कि आपको पता है कि स्टेटमेंट में किसी एक मेथड का नाम मेंशन नहीं था, तो हम कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप अगर चाहो तो इससे अलग कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए इन दोनों इक्वेशन में से हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट किया, और अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे a की, जिसके लिए पहले हम इस 2b को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो a का कोफिशिएंट 3 है, उस 3 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में डिवाइड में, और ये जो a की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम लिख सकते हैं 2, ये एज इट इज़। फिर a की जगह पर ये जो वैल्यू है a की, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। उसके बाद 3b और 13 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो ये हो जाएगा 24, और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे -2b को, तो ये हो जाएगा -4b। उसके बाद 3b के डिवाइड में 1 मानकर हम एलसीएम लेंगे 3 और 1 का 3, जिसमें ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज़ लिखी जाएंगी, और 3 से इस 3b को मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 9b, और राइट हैंड साइड में जो 13 है वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब हम यहाँ पर इस 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 13 से। 24 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, -4b प्लस 9b, तो क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है तो इसलिए इसका आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा 5b, और 3 से 13 को मल्टीप्लाई किया तो 39। अब इसके बाद इस 24 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में नेगेटिव में, वो 39 माइनस 24 इज़ 15। अब इस 5 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 पर, यानी कि हमारे पास यहाँ b की वैल्यू आ गई है 3। अब इस b की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। वैसे हम इसको 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो 3 इंटू 2 इज 6, और इस 6 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में नेगेटिव में। 12 माइनस 6 इज 6, और इस 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, और 3 से इसको डिवाइड करने पर हमें मिलता है 2। यानी कि हमने जब इन इक्वेशन को सोल्व किया है तो हमारे पास a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है 3। बट हमें a और b की वैल्यू को फाइंड नहीं करना था, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास हमें स्टेटमेंट में दी गई थी वो तो x और y की फॉर्म में थी। तो यानी कि हमें x और y की वैल्यू को ही फाइंड करना है। तो अब इस a और b का यूज़ करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया था कि 1/x को हमने लेट किया था a, ये इस सम की स्टार्टिंग में ही हमने सबसे पहले स्टेप लिखा था। तो और a की वैल्यू हमारे पास आई है 2, यानी कि इस a की जगह पर हम लिख सकते हैं 2। तो 1/x 2 के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करें तो 1/x का रेसिप्रोकल होता है x, और 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई है 1/2। इसी तरह से हमने 1/y को लेट किया था b के इक्वल, और b की वैल्यू हमारे पास आई है 3। तो अब हम यहाँ पर 1/y का रेसिप्रोकल करेंगे, वो हो जाएगा y, और 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा 1/3। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सम को सोल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिली है 1/2 और y की वैल्यू हमें मिली है 1/3। तो ये इस पार्ट का आंसर है। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट।
तो सेकंड पार्ट में हमारे पास पहली इक्वेशन है 2 डिवाइड बाय रूट एक्स एंड प्लस 3 डिवाइड बाय रूट वाई इक्वल्स टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन है 4 बाय रूट एक्स माइनस 9 बाय रूट वाई इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि x और y डिनोमिनेटर में ही है और यहाँ पर x और y के ऊपर रूट भी है। तो यहाँ पर हम 1 बाय रूट एक्स को a के इक्वल और 1 बाय रूट y को b के इक्वल लेट करेंगे। और जैसे कि फर्स्ट सम में आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पर a और b की जगह पर कोई दूसरे वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी पहली टर्म हमारे पास आ जाएगी 2a, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था 2 डिवाइड बाय रूट एक्स। अब 2 डिवाइड बाय रूट एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं कि 2 इंटू 1 बाय रूट एक्स। अब इसमें से 1 बाय रूट एक्स को हमने लेट कर लिया है a। 1 बाय रूट एक्स की जगह पर अगर a लिखा जाए तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, वो 2a हो जाएगा। इसी तरह से 3 डिवाइड बाय रूट वाई इज़ 3b एंड इक्वल्स टू 2, ये एज इट इज़। और नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसमें भी हम फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 4a 9b एंड -1। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पहले इक्वेशन हमारे पास थी उसमें x और y डिनोमिनेटर में लिखे हुए थे और साथ ही वो रूट के फॉर्म में थे, लेकिन अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसमें वेरिएबल है a और b और वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखे हुए हैं, वो ऊपर ही लिखे हुए हैं और वहाँ पर अब कोई रूट भी नहीं है। तो इसलिए ईजिली हम उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और कोई भी मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड को, जिसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा, पर उसको एलिमिनेट करने से पहले हम उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है 2 और सेकंड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है 4। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 2 यहाँ पर भी 4a ही आ जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, कि हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, और उसके बाद इक्वेशन 2 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2a इज़ 4a, 2 इंटू 3b इज़ 6b एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। और उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4a से -4a कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 6b प्लस 9b दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए इसको ऐड करके हम लिख सकते हैं 15b। आफ्टर दैट 4 प्लस 1 ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये बन जाएगा 5। अब हम 15 को 5 के डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, तो 5 बाय 15 जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हम इसको दोनों को ही 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर सोल्व करके आ जाएगा 1 बाय 3। तो अगर b की वैल्यू 1 बाय 3 है तो अब हम इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके a की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो हमने b को इक्वेशन 1 में पुट किया, 3 से 3 डिवाइड हो गया और हमारे पास सिर्फ बचा है 1। 1 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में, और 2 माइनस 1 इज़ 1। अब इस 1 के डिवाइड में हम लिख देंगे 2 को, यानी कि इस सम में हमारे पास a की वैल्यू आई है 1 बाय 2 और b की वैल्यू आई है 1 बाय 3। अब इन दोनों का यूज़ करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जैसे कि सम की स्टार्टिंग में ही हमने लिखा था कि 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स टू a और a की वैल्यू हमारे पास 1 बाय 2 आई है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स टू 1 बाय 2। अब दोनों का रेसिप्रोकल करने पर इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स और 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। अब इस रूट को अगर हम राइट हैंड साइड में स्क्वायर में लेकर जाएं या फिर हम ऐसे लिख दें कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। इसी तरह से हमने 1 बाई वाई को लेट किया था b के इक्वल और b की वैल्यू आई है 1 बाई 3। तो अब हम यहाँ पर 1 बाय रूट वाई को 1 बाय 3 लिख सकते हैं और इन दोनों का भी रेसिप्रोकल करने के बाद ये आ जाएगा रूट वाई इक्वल्स टू 3।
तो अब इस रूट को दूसरे साइड जब हम स्क्वायर में लेकर जाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y के ऊपर से वो रूट हट जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सम का जो आंसर है वो है x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। तो हम यहाँ इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो x है केवल वही डिनोमिनेटर में है और y डिनोमिनेटर में नहीं है। तो हम केवल x को ही चेंज करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, तो इसलिए हम यहाँ पर 1/x को लेट कर लेंगे a, जबकि हम यहाँ पर y में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब इनको सोल्व हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके। आप चाहो तो कोई दूसरा मेथड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल्स को लिखेंगे a और y। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इक्वेशन में वेरिएबल हैं a और y, और उसके बाद हम तीसरा नंबर यहाँ पर लिखते हैं -1। फिर जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी 2 3 1 2, यानी कि हम सबसे पहले सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं जो कि हैं 3 और -4। फिर थर्ड टर्म यानी कि 14 और 23। फिर फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट्स 4 एंड 3। उसके बाद सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स अगेन यानी कि 3 और -4। तो अब हम a के डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3 इंटू 23 नेगेटिव साइन -4 इंटू 14। देन y के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 14 इंटू 3 माइनस का साइन एंड 23 इंटू 4। इसी तरह से -1 के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 4 इंटू -4 एंड माइनस का साइन, उसके बाद 3 इंटू 3। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 23 इज 69। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कि दो नेगेटिव साइन है, इसलिए इनका प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव 56। 14 इंटू 3 इज 42 माइनस का साइन एंड 23 इंटू 4 इज 92। 4 इंटू -4 यहाँ पर एक नेगेटिव का नंबर है तो इसलिए -16। फिर उसके बाद माइनस का साइन और 3 इंटू 3 इज 9। अब इनको सोल्व करके हम लिख सकते हैं a के डिवाइड में 25, y के डिवाइड में -50 और -1 के डिवाइड में -25। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ 1/25, जिसको हम एक बार इसके इक्वल में और एक बार इसके इक्वल में लिख देंगे। तो यहाँ जब हम 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 हो जाएगा और 25 से इसको डिवाइड किया जा सकता है 5 पर। तो इसी तरह से यहाँ पर जब हम -50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -50, और जब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -2 है। तो a से हम अब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमने 1/x को a के इक्वल ऐड किया था और हमारे पास a की वैल्यू 5 आई है। तो अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करें तो 1/x का रेसिप्रोकल होगा x, 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, और अब हम आंसर में लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1/5 एंड y इक्वल्स टू -2। तो ये इस पार्ट का आंसर है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 एंड दूसरी इक्वेशन में है 6/x माइनस 1 एंड -3/y माइनस 2। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर भी x और y डिनोमिनेटर में ही है और x जो है उसके साथ -1 भी है और जो y है उसके साथ -2 भी है। तो इसलिए जब हम इसको a और b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1/x माइनस 1 इसको ही a के इक्वल लिख देंगे और 1/y माइनस 2 को b के इक्वल लिख देंगे। तो इस तरह से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी पहली टर्म हो जाएगी 5a, क्योंकि ये जो 5 है इसको एज इट इज हमने लिख दिया है और जो 1/x माइनस 1 है उसको हमने लेट किया है a के इक्वल। तो यानी कि यहाँ पर पहली टर्म हो जाएगी 5a। फिर सेकंड टर्म यानी कि 1/y माइनस 2 को हमने b लेट किया है और इक्वल्स टू जो 2 है वो एज इट इज हमने लिख दिया है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन यानी कि 6/x माइनस 1 वो हो जाएगा 6a देन -3b एंड इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को भी किसी भी एक मेथड का यूज़ करके हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का।
तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम b को लेकर गए हैं वहाँ माइनस में और 5 को हम लेकर गए हैं डिवाइड में। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 से फाइंड किया है, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है वो बन जाएगी कि 6 को एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है, फिर a की जगह पर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और बाकी के जो दो टर्म्स हैं उनको एज इट इज हमने लिख दिया है। अब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -b से तो -6b। फिर 3b के डिवाइड में 1 लेट करके 5 और 1 का एलसीएम हम लिखेंगे 5। अब यहाँ पर 5 को -3b से मल्टीप्लाई किया तो -15b। तो अब हम इस 12 को एज इट इज लिखेंगे, फिर -6b एंड -15b को एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है -21b और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा 5। अब हम इस 12 को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो 5 - 12 इज -7 और दोनों तरफ नेगेटिव का साइन है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 21 को हम इस 7 के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो 7/21 इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/3 और अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो अगर इसको इक्वेशन 1 में पुट किया जाए और फिर उसके बाद इस 1/3 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर, तो ये आ जाएगा 5/3। अब जब इस 5 को भी हम यहाँ इधर डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो 5 से 5 डिवाइड हो गया और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचेगा 1/3। तो अब जो हमने 1/x-1 को a के इक्वल लेट किया था तो वहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/3। इन दोनों का रेसिप्रोकल करने पर 1/x-1 हो जाएगा ओनली x-1 और 1/3 हो जाएगा ओनली 3। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले इस -1 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे पॉजिटिव में और 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 4। इसके बाद हमने 1/y-2 को b के इक्वल लेट किया था और b की वैल्यू भी हमें 1/3 ही मिली थी, तो हम इन दोनों का भी रेसिप्रोकल करके ऐसे उसको लिख देंगे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास आ गया है y-2 = 3। अब इस -2 को हम लेकर जाएंगे उस साइड प्लस में और 3 + 2 हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 5। फिर इसके बाद फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x और y न्यूमरेटर में भी है और x और y डिनोमिनेटर में भी है। तो यहाँ से हम पहले डिनोमिनेटर में से इस x और y को हटाएंगे और इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस x y को हम एक बार 7x के डिवाइड में लिखेंगे और एक बार 2y के डिवाइड में लिखेंगे और यही काम किया है हमने सेकंड इक्वेशन में भी। तो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट टर्म में हम देख सकते हैं कि x से x रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 7/y। सेकंड टर्म में y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 2/x। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन में भी x से x कैंसिल हो जाएगा तो 8/y और y से y कैंसिल हो जाएगा तो 7/x। तो यहाँ पर अब y और x डिनोमिनेटर में है तो हम इनको a और b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली टर्म में y लिखा हुआ है इसलिए हम 1/y को a और 1/x को b के इक्वल लेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 7a - 2b = 5 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 8a - 7b = 15। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी एक मेथड का यूज़ करके हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसके लिए हमें इसके किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। तो अगर हम a के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएं, हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में है 7 और सेकंड इक्वेशन में है 8। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 7 जा ये हो जाएगा 56a और सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि 7 8 जा भी 56a ही होगा। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन को 8 और सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करके हम उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है और अब हम उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके साइन चेंज करेंगे। तो 56 - 56 ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
-16 -49 दोनों नेगेटिव टर्म है तो इसलिए ये हो जाएगा -65b। देन 40 -105 तो छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया तो इसलिए -65। अब यहाँ दोनों साइड नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 65 से हम इस 65 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ आ जाएगा 1 और इस b की वैल्यू को अब हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो वहाँ पर 1 × 2 इज़ 2 और इस -2 को हम लेकर आए हैं इधर पॉजिटिव में। देन 5 + 2 इज़ 7 और इस 7 को हम यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से 7 को डिवाइड करने के बाद यहाँ a की वैल्यू भी 1 ही आई है। सो a = 1 एंड b इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अब हमने यहाँ पर 1/y को a के इक्वल लेट किया था और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/y का रेसिप्रोकल 1 होगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फिर इसके बाद 1/x को हमने लेट किया था b के इक्वल और b की वैल्यू है 1, तो इनका भी रेसिप्रोकल करके हम लिख सकते हैं x = 1, यानी कि इस सम का आंसर है x = 1 एंड y = 1। उसके बाद 6th पार्ट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में x और y डिनोमिनेटर में नहीं लिखे हुए हैं, बट यहाँ जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, वहाँ पर भी x और y ही लिखे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस x y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे डिवाइड में, और यही काम हमें करना होगा सेकंड इक्वेशन के लिए भी। फिर ऐसा करने पर इस एक्स वाई को हम एक बार लिखेंगे 6x के डिवाइड में और एक बार 3y के डिवाइड में, और यही काम हमने किया है नेक्स्ट इक्वेशन में भी। तो बिल्कुल 5th पार्ट की तरह से ही यहाँ पर भी x से x रिमूव हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 6/y, y से y रिमूव हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3/x, और सेकंड इक्वेशन में भी x से x रिमूव हो जाएगा तो 2/y एंड y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4/x। तो अब हम यहाँ पर भी सेम उसी पार्ट की तरह से 1/y को a और 1/x को b लेट करके इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं कि 6a + 3b = 6 एंड 2a + 4b = 5। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके, जिसके लिए हमने पहले लिखे हैं a, b और -1। उसके बाद जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी 2 3 1 2, इसके अकॉर्डिंग पहले सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स को यानी कि 3 और 4 को, फिर थर्ड टर्म के कोफिशिएंट्स यानी कि उन कांस्टेंट टर्म को जो है 6 एंड 5, फिर फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट्स जो कि हैं 6 एंड 2, एंड देन सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स अगेन 3 एंड 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं a के डिनोमिनेटर में 3 × 5 4 × 6, b के डिनोमिनेटर में 6 × 2 5 × 6 और -1 के डिनोमिनेटर में 6 × 4 एंड 2 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा कि 3 × 5 इज़ 15, 4 × 6 इज़ 24, 6 × 2 इज़ 12 एंड 5 × 6 इज़ 30, 6 × 4 इज़ 24 एंड 2 × 3 इज़ 6। फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 - 24 इज़ -9, 12 - 30 इज़ -18 एंड 24 - 6 इज़ 18। तो अब हम इस -1/18 को इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम -9 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +9, और इन दोनों को 9 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसी तरह से हम -18 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से 18 डिवाइड हो जाएगा 1 पे, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू है 1/2 और b की वैल्यू है 1। तो हमने a लेट किया था 1/y को और a की वैल्यू 1/2 आई है, तो जब हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 2, और इसी के साथ हमने 1/x को b लेट किया था और b की वैल्यू 1 आई है। तो अब यहाँ 1/x का रेसिप्रोकल होगा x, और जो 1 है 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है, तो इसका आंसर है x = 1 एंड y = 2। इसके बाद 7th पार्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन है कि 10/x + y 2/x - y = 4, और फिर उसके बाद ये है सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन की दोनों टर्म्स में x और y हैं, और सेकंड इक्वेशन के भी दोनों टर्म्स में x और y एक साथ हैं। तो दोनों इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म है उनका डिनोमिनेटर है x + y,
तो इसलिए हम 1/x प्लस वाई को a के इक्वल लेट कर लेंगे और दोनों इक्वेशन की जो सेकंड टर्म है वहाँ पर डिनोमिनेटर है x माइनस वाई, तो इसलिए हम 1/x माइनस वाई को b के इक्वल लेट कर लेंगे। तो अब इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी tan a प्लस 2b इक्वल्स टू 4 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके, या आप चाहो तो इसकी जगह पर कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि a के कोफिशिएंट्स हैं 10 और 15। तो इनको इक्वल करने के लिए अब हमें पता है कि 10 और 15 दोनों के टेबल में 30 आता है, यानी कि 30 इन दोनों का एलसीएम है। तो अगर हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 इंटू 3 इज 30, और अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 15 इज ऑल्सो 30। तो इसलिए अब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि उसमें a के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं। उसके बाद उन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम उनके साइन चेंज करेंगे और अब यहाँ पर 30a माइनस 30a ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 6b प्लस 10b इज 16b एंड 12 प्लस 4 इज 16। तो अब हम इस 16 को इस 16 के डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे और 16 से 16 को डिवाइड किया जा सकता है 1 पे। तो अब इस 1 को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2 इंटू 1 इज 2, और जब इस 2 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे और उसको माइनस करेंगे तो वहाँ पर बचेगा 2, और अब इस 10 को वहाँ पर हम लेकर जाएंगे डिवाइड में। तो 2/10 को जब हम सोल्व करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 1/5, यानी कि इस सम में a की वैल्यू है 1/5 और b की वैल्यू है 1। तो हमने 1/x प्लस वाई को लेट किया था a और a की वैल्यू हमारे पास आई है 1/5। तो जब हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x प्लस वाई और 1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास x या y किसी की भी वैल्यू नहीं आई है और ये भी एक इक्वेशन ही बन गई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, क्योंकि इसमें दोनों ही वेरिएबल हैं x और y। तो अब हम इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम पहले सोल्व कर चुके हैं, तो अब इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह से हमने 1/x माइनस वाई को b के इक्वल लेट किया था और b की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। तो जब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x माइनस वाई का रेसिप्रोकल x माइनस वाई और इस 1 का जो रेसिप्रोकल है वो 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास किसी भी x या y की वैल्यू नहीं आई है और ये भी एक इक्वेशन ही बन गई है, तो इसलिए अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से हमारे पास अभी x और y की वैल्यू नहीं आई है, हमारे पास दो और इक्वेशन आ गई हैं x और y की फॉर्म में। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे और उसके बाद हमें मिलेगी x और y की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को हम सोल्व कर रहे हैं अब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है, तो बिना किसी नंबर से इनको मल्टीप्लाई किए ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर y का कोफिशिएंट भी सेम है, तो अगर हम यहाँ पर x को एलिमिनेट करना चाहें तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर हम y को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहें तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा, क्योंकि y के जो साइन है वो दोनों इक्वेशन में अपोजिट हैं, एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है। तो अगर हम यहाँ से x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने साइन चेंज किए, उसके बाद x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर y प्लस वाई 2y एंड 5 माइनस 1 इज 4। तो अब जब हम इस 2 को 4 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 2 से 4 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया है 2। फिर अब इस 2 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी भी एक इक्वेशन में। तो अगर इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो 2 को राइट हैंड साइड में हम लेकर जाएंगे माइनस में और 5 माइनस 2 इज 3। सो इस सम का आंसर हमारे पास है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। तो यानी कि हमें यहाँ पर इस सम में 2 बार इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ा है, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को, एक बार इक्वेशन 3 और 4 को। इसके बाद 8th पार्ट।
तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशंस हैं उनकी फर्स्ट टर्म में भी x और y है, उनकी सेकंड टर्म में भी x और y है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें इक्वेशन को 2 बार ही सोल्व करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के डिनोमिनेटर में है 3x प्लस वाई, इसलिए हम 1/3x प्लस वाई को a लेट करेंगे। और इन दोनों इक्वेशन की जो सेकंड टर्म है उसके डिनोमिनेटर में है 3x माइनस वाई, तो इसलिए हम 1/3x माइनस वाई को b के इक्वल लेट करेंगे। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी a प्लस b इक्वल्स टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी a डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमने इसको लेट किया है a, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, और ये 2 डिनोमिनेटर में ही है तो a डिवाइड बाय 2 हमने इसको लिख दिया। इसी तरह से ये टर्म हो जाएगी b डिवाइड बाय 2 और ये है -1/8। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b को, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 4b, क्योंकि 4 से इन दोनों को ही मल्टीप्लाई किया गया और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 3, तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन के लिए हम पहले इस 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, जो कि 2 ही आएगा, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो डायरेक्ट एज इट इज हम इसके ऊपर लिख सकते हैं a माइनस b को। अब हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 8 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 इंटू a इज 8a एंड 8 इंटू b इज 8b। अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो अंदर जो टर्म्स हैं उनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो 8a है वो हो जाएगा 4a, 8b हो जाएगा 4b और जो 2 है वो हो जाएगा 1। वैसे तो हम इसको भी इक्वेशन 2 कह सकते थे, लेकिन इसके कोफिशिएंट्स को थोड़ा और छोटा करने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा करने से इन दोनों इक्वेशन में जो a के कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हो गए, यानी कि हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और हमें इन दोनों इक्वेशन को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों में सेम है। तो वैसे तो हम कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हमने इनके साइन चेंज किए और 4a माइनस 4a ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4b प्लस 4b ये हो जाएगा 8b एंड 3 प्लस 1 इज़ 4। फिर 8 को हम 4 के डिवाइड में लेकर आएंगे और 4 और 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इस b की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद 2 से 4 2 पर डिवाइड हो जाएगा। इस 2 को हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में एंड 3 माइनस 2 इज 1। अब इस 4 को हम 1 के डिवाइड में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ a की वैल्यू है 1/4 और b की वैल्यू है 1/2। तो हमने यहाँ पर 1/3x प्लस वाई को a माना था और a की वैल्यू 1/4 है, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल करने के बाद ये हो जाएगा 3x प्लस वाई और ये हो जाएगा 4। इसी तरह से 1/3x माइनस वाई को हमने b माना था और b की वैल्यू हमारे पास आई है 2। तो जब हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये हो जाएगा 3x माइनस वाई और 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। तो यानी कि अभी भी हमें x और y की सेपरेट वैल्यू नहीं मिली है, हमारे पास x और y के फॉर्म में ही 2 और इक्वेशन बन गई हैं, जिनको हमने नाम दिया है इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो अब हम इसको भी सोल्व करेंगे किसी भी एक मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड को ही यूज़ कर लेते हैं, जिसके लिए हमने पहले इसके साइन चेंज किए। अब 3x माइनस 3x ये कैंसिल हो जाएगा। फिर y प्लस वाई इज़ 2y एंड 4 माइनस 2 इज़ 2। अब हम इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे और 2/2 यानी कि 1, और y की जो वैल्यू 1 है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 या 4 किसी भी एक इक्वेशन में। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पर इक्वेशन 3 आपको लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब 1 को हम लेकर गए हैं राइट हैंड साइड में माइनस में एंड 4 माइनस 1 इज़ 3।
अब 3 से जब 3 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि इस सम को सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही 1 आई है। तो ये था एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट सम। अब इसका जो सम नंबर 2 है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस सम के सभी पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।